Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are going to cover in this video is anesthesia and analgesia. Anesthesia और analgesia में ईथर और क्लोरोफॉर्म का बहुत बड़ा रोल है और उसमें जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया उसे विलियम टी.जी. मॉर्टन उसका नाम था। दो टाइप के होते हैं एनेस्थीसिया, एक जनरल एनेस्थीसिया जिसमें हम तीन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, द ट्रायड ऑफ एमनीजिया, एनाल्जेसिया एंड मसल रिलैक्सेशन, इट इज़ रिवर्सिबल। रीजनल एनेस्थीसिया में सिर्फ एक ख़ास बॉडी पोर्शन जो होता है वो अफेक्टेड होता है एंड द पेशेंट रिमेंस ऑल कॉन्शियस। जनरल एनेस्थीसिया जो तीन चीज़ें एमनीजिया, एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन कराने का काम है, ये तीन फेजेस में होता है काम सारा। एक है इंडक्शन फेज, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, दूसरा होगा मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, तीसरा रिवर्सल और एक्सट्यूबेशन, पेशेंट को आउट करना। इंडक्शन में हम पेशेंट को किस तरह देना है एनेस्थीसिया, या तो इंट्रावेनस देते हैं लाइक प्रोपोफॉल या केटामिन या इटोमिडेट। थायोपेंटोन जो है वो रिप्लेस हो गया प्रोपोफॉल से। या फिर हम इन्हेलेशन में हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनको नीडल से डर लगता है, नीडल का फोबिया होता है बच्चों में, या पेशेंट हुआ रहता है रिस्क ऑफ पल्मोनरी एस्पिरेशन, तो उनको हम देते हैं इन्हेलेशन इंडक्शन। और इन्हेलेशन वाली गैस के करैक्टरिस्टिक होना चाहिए, इट शुड हैव अ स्वीट स्मेल एंड रैपिड ऑफ ऑनसेट ऑफ एक्शन, तो वो होती है सीवोफ्लोरेन। इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दिस पर्पस, फॉलोड बाय हैलोथेन, एंड हैलोथेन का इंडक्शन इज डिलेड, उसकी रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है। आइसोफ्लोरेन इज अ पंजेंट गैस, थॉ इट कैन बी यूज्ड बट इट इज़ अ पंजेंट गैस। फिर एयरवे इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के बाद आपने वो एयरवे भी मेंटेन रखना है, क्योंकि एकदम मसल रिलैक्स रहेंगे तो बॉडी जो है, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है सारे कोलैप्स कर जाएंगे। तो एयरवे किस तरह मेंटेन रखेंगे, या तो लेरिंजियल मास्क एयरवे यूज़ करेंगे, या फिर हम इंटूबेट करेंगे, एंडोट्रैकियल इंटूबेशन जो मोस्टली दी जाती है। लेरिंजियल मास्क एयरवे में यही है कि लेस इरिटेटिंग, इट्स लेस ट्रॉमेटिक, और मास्क हम प्लेस कर देंगे पेशेंट के माउथ से टू प्रोड्यूस द सील अराउंड द ग्लॉटिस ओपनिंग एंड प्रोवाइड्स रिलायबल मेथड ऑफ मेंटेनिंग एयरवे। एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटूबेशन जो मोस्टली परफॉर्म होती है हमारे हॉस्पिटल में, उसमें क्या करते हैं, पेशेंट को हम लोग ने एनेस्थीसिया दिया तो दिया ही, लेकिन उसके साथ हम सक्सामेथोनियम भी देते हैं ताकि मसल जो है रिलैक्स हो जाए, लैरिंग्स के मसल सारे मसल्स रिलैक्स हो जाए, मुंह के भी और लैरिंग्स के भी। बिफोर इंटूबेशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ मसल सो दैट लैरिंग्स कैन बी विजिबल एंड देयर इज़ नो कफ रिफ्लेक्स। और 1.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। इट्स एक्शन स्टार्ट विद इन सेकंड्स एंड रिमेन फॉर अ फ्यू मिनट्स। पेशेंट उतनी देर में इंटूबेट कर दिया जाता है। करेक्ट एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटूबेशन इज चेक बाय विजुअलाइजेशन ऑफ इक्वल चेस्ट मूवमेंट्स हैं और स्कल्टेट करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, तो एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो ट्रैकिया में ही गई है, इसोफेगस में नहीं गई। वरना ये भी हो सकता है इसके कॉम्प्लिकेशन में कि इसोफेगस में चले जाए, लीड्स टू सेरेब्रल हाइपोक्सिया, जो हम कॉम्प्लिकेशन में पढ़ेंगे। सक्सामेथोनियम इज यूज्ड बिफोर इंटूबेशन, व्हाई? एक तो ये कि एडिक्वेट मसल रिलैक्सेशन चाहिए होती है, तो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, 30 सेकंड से 1 मिनट में सारे मसल्स को रिलैक्स कर देती है, और इसका एक्शन जो है 5 मिनट तक रहता है। इफ एंडोट्रैकियल ट्यूब इंटूबेशन इट फेल्स ड्यू टू एनी रीजन, देन पेशेंट कैन बी ब्रॉट टू स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग क्विकली। और अब तो एंडोट्रैकियल ट्यूब का कफ भी आ गया, तो दैट गिव्स अस स्टेबल एयरवे, जिसे हम कहते हैं डेफिनेट एयरवे, जो वोकल कॉर्ड्स के नीचे बलून इन्फ्लेट होता है और फिक्स हो जाता है एंडोट्रैकियल ट्यूब। डिसएडवांटेजेस ऑफ सक्सामेथोनियम कॉज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, हाइपरकलीमिया, मसल एक्स, पेन, ब्रेडिकार्डिया। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया क्या है, क्यों होता है, हम आगे पढ़ेंगे। देयर कैन बी डिफिकल्टी इन इंटूबेशन, जैसे मैंने बताया, स्पेशली जिसमें भेलम पट्टी का जो है ग्रेड, उसमें कोई इशू हो, उस वजह से। फिर हम लोगों ने वेंटिलेशन के साथ अटैच कर देनी है। वेंटिलेशन बेसिकली हम एयरवे क्यों पेटेंट रख रहे हैं या क्यों उसे सिक्योर करें फॉर वेंटिलेशन, हमने डिज़ायर्ड पैरामीटर्स वो एनेस्थीसिया मशीन खुद वो नोट करती है, रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम, वेंटिलेशन, परफ्यूजन वगैरह इस तरह। मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, दूसरा पॉइंट है मेंटेन करना। हमने एनेस्थीसिया को मेंटेन कैसे करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एनाल्जेसिक, इट्स अ वेरी गुड एनाल्जेसिक। ये मास्क मशीन के अंदर हम एक तो नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी सीवोफ्लोरेन, और सीवोफ्लोरेन इज़ बेसिकली एमनेजिक, ठीक है। और चौथी जो है एट्राकोरेनियम, कोई भी मस्करेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर जो है ना, जो एसिटाइल कोलिन को ना एक्ट करने दे पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स पे, वो हम लोग उससे मेंटेन करते हैं एनेस्थीसिया को। नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ गुड एनाल्जेसिक, हैलोथेन इट्स अ गुड एमनेजिक एंड इट हैज़ पुअर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि एनेमनेजिया इसका काम है। एट्रोकोनियम इज़ यूज्ड इंटरमिटेंटली फॉर मेंटेनेंस ऑफ मसल रिलैक्सेशन। एट्रोकोनियम इज़ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एसिटाइलकोलिन। द यूज़ ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज़ डिक्लाइनिंग डिस्पाइट द एनाल्जेसिक, क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑप इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, नाउजिया, वॉमिटिंग वगैरह।
एनेस्थीसिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नॉर्मल फिजियोलॉजी को एज मच एज पॉसिबल मेंटेन करे, एडिक्वेट वेंटिलेशन, रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, एनाल्जेसिया, कार्डियोवैस्कुलर स्टेबिलिटी, फ्लूइड और ब्लड लॉस को रिप्लेस करे। एनेस्थीसिया मशीन ने क्या करना है? ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, पेशेंट को वेंटिलेट करके रखना है और मॉनिटर करना है डिफरेंट फंक्शन को, वाइटल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन को। फर्दर इसके अलावा पेशेंट की टेम्परेचर, बीपी, ईसीजी सब कुछ पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स मिट्री जो है वो सब मेंटेन करने चाहिए, लेवल्स को देखना चाहिए। और अलार्म कब बजेगा अलार्म एनेस्थीसिया मशीन से कि इट विल बी एन अलार्मिंग सिचुएशन व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज फेलियर ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई या वेंटिलेटर डिस्कनेक्शन हो जाए तो फिर अलार्म should indicate these two situations. Following monitoring may be considered for major surgery and according to patient condition कि मेजर सर्जरी है या पेशेंट की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है तो ब्लड प्रेशर इन्वेसिव तरीके से मेजर करें, CVP, यूरिन आउटपुट, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, कार्डियक आउटपुट मॉनिटरिंग वगैरह मॉनिटर की जाए। रिवर्सल ऑफ एक्सट्यूबेशन, जब सर्जरी का ख़त्म हो गया अब हम लोगों ने करना है नाइट्रस ऑक्साइड को टर्न ऑफ कर देना है, सीवोफ्लोरेन को टर्न ऑफ कर देना है और पेशेंट उठना शुरू हो जाएगा। अब एंडोट्रैकियल ट्यूब जो कि डली हुई होगी उससे उसको गैग रिफ्लेक्स आएगा, कफ करने लग जाएगा, उसकी एंडोट्रैकियल ट्यूब निकाल देनी है। और जो हम एट्रोक्लोरेनियम दे रहे थे उसके हम लोगों ने इनहिबिटर नियोस्टिगमिन देनी है और एट्रोपिन भी देनी है साथ। एट्रोपिन क्या करेगा? इट विल प्रिवेंट ब्रेडिकार्डिया और ब्रोंकियल सिक्रीशन के रिड्यूस कर देगा ताकि ब्रोंकियल सिक्रीशन एकदम ज़्यादा प्रोड्यूस ना, वो म्यूकोसल प्लगिंग कर देंगे। और the endotracheal tube is removed when the patient starts coughing and shows signs of intolerance to tube. What are the causes of failure to wake the patient or breathe after the general anesthesia? ऐसे क्या मसला हुआ है पेशेंट बाद में ब्रीथ नहीं कर पा रहा? Obstruction of airway, residual effects of opiates, hypoxia, hypocabia due to over ventilate कर गया पेशेंट, persistent neuromuscular blockade या hypothermia, hypotension, circulatory failure leading to respiratory arrest and electrolyte imbalance. It's one of the cause के मसल्स जो हैं काम नहीं करे properly because of electrolyte imbalance. What are the advantages? अब एक और टोटल इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के टोटल जो एनेस्थीसिया है ना वो दिया इंट्रावेनस जाए ऑफ प्रोपोफॉल एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है रिमीफिंटानाइल उससे दिया जाए। What are the advantages of general anesthesia? पेशेंट इज़ फ्री ऑफ स्ट्रेस, सारी किस्म की सर्जरीज परफॉर्म हो सकती है, कार्डिक, न्यूरो, और पेशेंट को किसी भी पोजीशन में लटाया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? इंटुबेशन की कॉम्प्लिकेशन है, ट्रॉमा टू लिप्स, चीक, फेरिंग्स, लैरिंग्स, मिसप्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब अगर इसोफेगस में चला जाए और ब्रेन को ऑक्सीजन ना पहुंचे 2 मिनट के अंदर में, सेरिब्रल हाइपोक्सिया, इसोफेगियल परफोरेशन, इंजरी टू इसोफेगियल सॉफ्ट टिश्यू, इसोफेगस के सॉफ्ट टिश्यू, निमोथोरैक्स, एटिलैक्सिस, ब्रोंकियोस्पाज्म, लेरिंजियोस्पाज्म, एरिथमिया, डिस्कनेक्शन ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द ट्यूब, डिलेड ट्रैकियल स्टेनोसिस इन चिल्ड्रन। और रिलेटेड टू ड्रग्स हाइपाटोटॉक्सिसिटी जो सारी चीज़ें करती हैं वही हम पढ़ेंगे। हेलोथेन हिपैटिक डिस्फंक्शन, आइसोफ्लोरेन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और सेक्सामेथोनियम हाइपरक्लेमिया, मैलिग्नेंट हाइपरपेरेक्सिया हमने पढ़ाई था। मैलिग्नेंट हाइपरपेरेक्सिया क्या होता है? कुछ पेशेंट जिनमें के ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन हुई होती है कैल्शियम चैनल्स में रेनोडिन 1 रिसेप्टर्स पे, तो किसी भी वोलेटाइल एनेस्थेटिक या डिपोराइजिंग मसल रिलैक्सन की वजह से उनके कैल्शियम चैनल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और दैट कॉजेज टैकीकार्डिया, आइसोलेटेड मेसेटर स्पाज्म, जनरलाइज्ड रिजिडिटी, नेसिडोसिस, इट कॉजेज पायरेक्सिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर देन 38.8 डिग्री सेल्सियस. However, rapid increase more than 1 degree in 15 minutes is diagnostically more relevant than the peak temperature. Fortunately, the incidence of this condition is very low. How would you treat अगर इस तरह का कोई मसला हो गया? फौरन ऑक्सीजन दोगे and you will administer डेंट्रोलिन या डायज़ेपाम. डेंट्रोलिन पाकिस्तान में नहीं तो डायज़ेपाम देंगे. जनरल एनेस्थीसिया के दो और बड़े मसलों में से एक मसला है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, एटिलेक्टिसिस, पल्मोनरी एस्पिरेशन, पल्मोनरी निमोनिया, पोस्ट ऑप निमोनिया, लेरिंजियोस्पाज्म, न्यूमोथोरैक्स, लेरिंजियल एडिमा, और जनरल कॉम्प्लिकेशन हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया, हाइपरकैबिया, हाइपोवेंटिलेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, MI, एडवर्स ड्रग्स और ब्लड रिएक्शन, डायफोरेसिस, स्वेटिंग ड्यू टू पेन एंड इलेक्ट्रिकल या फायर हैजर्ड्स इन द थिएटर. लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है प्रॉफ 20 में UHS में कि पेशेंट है उसका हर्निया रिपेयर सर्जरी करनी थी तो आप कौन सा एनेस्थीसिया दोगे? तो हर्नियोप्लास्टी के लिए तो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, अगर हर्नियोरेफी होता तो स्पाइनल देते हैं. इन्यूमरेट 4 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस एनेस्थीसिया. तो कॉम्प्लिकेशन में आप ये लिखेंगे रिलेटेड टू रेस्पिरेशन की कॉम्प्लिकेशन, रिलेटेड टू ड्रग्स जो जर्नल है, या फिर इंटूबेशन की कॉम्प्लिकेशंस. और व्हाट आर द मेजर टेकन टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया. तो सारी इसको अपोजिट कर देंगे कि क्या क्या चीज़ें ठीक से की जाए ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना. लोकल एनेस्थीसिया. Local anesthesia involves injection of local anesthetic agent directly into the surgical area. Directly लग जाता है. The local anesthetic agent act by reducing the membrane permeability of the sodium. Sodium को आने नहीं देते हैं. Unmyelinated C fibers are affected more and before large A fibers, तो इसलिए pain और temperature sensation they are reduced. Local anesthesia के अक्सर पूछते टाइप्स क्या है? Regional, spinal, epidural,
रीजनल नर्व ब्लॉक हो गया, लोकल इन्फिल्ट्रेटेड टॉपिकल एनेस्थीसिया। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं? लिग्नोकेन, लिग्नोकेन इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, लेकिन ये एड्रीनालिन के साथ यूज़ होती है। एड्रीनालिन क्या करती है, इसकी सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन ऑफ लिग्नोकेन ड्यू टू अपने वैजो एक्टिव इफेक्ट बंद कर देती है। अगर एक जगह पे लगा तो वैजो एक्टिव इफेक्ट होता है, तो वो टॉक्सिसिटी फैलने नहीं देती, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी नहीं करती, स्लो अब्जॉर्प्शन कराती है। इसके एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। लार्ज डोज ऑफ लिग्नोकेन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड, क्योंकि टॉक्सिसिटी कम करवा देती है ना ये एड्रीनालिन के साथ मिलके। और ज़ाइलोकेन, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज प्रोलॉन्ग, इट प्रोवाइड्स ब्लडलेस फ्यूल ऑफ सर्जरी बिकॉज ऑफ इट्स वैजो कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। Dose is 3 kg per body weight without adrenaline and 7 mg per kilogram with adrenaline. Adrenaline containing lignocaine किन पेशेंट्स को नहीं हम दे सकते? जो मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहे हो, TCS पे हो, एंटी डिप्रेसेंट्स पे हो, या फिर इसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ फिर एंड आर्टरीज जैसे फिंगर्स, टो, पीनस फॉर सर्कमसिजन या ईयर लोब्यूल्स एंड आर्टरीज वाले एरियाज में नहीं दे सकते। और इन पेशेंट्स को भी एंटी हाइपरटेंसिव वाले एजेंट्स को भी नहीं दे सकते, या एंड आर्टरीज वाले एरियाज में नहीं दे सकते। एंटी हाइपरटेंसिव, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स या TCS पे जो पेशेंट है उनको नहीं दे सकते। लोकल एनेस्थेटिक, Lonacaine comes in the form of injection, gel and spray. Bupivacaine is most potent, most toxic, local anesthetic, but it's very much cardiotoxic too. It must not be injected in the vein. Prilocaine, it's least systemic effect, but इसके overdose can cause methemoglobinemia. Ropivacaine is less cardiotoxic. अब bupivacaine का जो लीवो फॉर्म है ये लेस कार्डियोटॉक्सिक है. व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया? किसी को इन्फेक्शन है, एलर्जी है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर है. इन्फेक्शन है तो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि इन्फेक्शन में एक तो ये कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगी एनेस्थेटिक के साथ साथ, दूसरा ये कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय इन्फेक्शन, तो वो एनेस्थीसिया ने काम नहीं करना. कॉम्प्लिकेशन, लोकल इन्फेक्शन, हेमाटोमा, सिस्टमिक ओवरडोज ऑफ लिग्नोकेन कैन कॉज एरिथमिया, कन्वर्जेंस. और किस तरह ट्रीट करते हैं हम? ट्रेंडनलेनबर्ग पोजीशन में मेंटेन रखते हैं पेशेंट को, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बार्बिचुरेट दैट इज हेड डाउन एंड लेग्स अप. आई थिंक सो ट्रेंडनलेनबर्ग ये पोजीशन है. बुपिवाकेन इज मोर कार्डियोटॉक्सिक देन लिग्नोकेन एंड हैज एस्टैब्लिश्ड टॉक्सिसिटी, हैज पुअर आउटकम. प्रिलोकेन कैन इंड्यूस मेथीमोग्लोबिनीमिया, अदरवाइज इट इज सेफेस्ट अमॉन्ग ऑल लोकल एनेस्थेटिक. लोकल एनेस्थेटिक की टेक्निक है टॉपिकल तो ऊपर ही लगता है, नेजल म्यूकोजा पे, यूरिथ्रल म्यूकोजा, स्किन, एयरवेज, कॉर्निया उसके ऊपर ही लगता है. एक मिक्सचर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एम्बला जो है, और ये मिक्सचर है प्राइलोकेन और लिग्नोकेन का. इट इज़ यूज्ड एट द साइड जहाँ पे विनी पंक्चर करनी होती है बच्चों में, ऑन स्किन. कोकेन फिर यूज़ होता है, कोकेन है जो यूज़ हो सकता है टॉपिकल या 4% लिग्नोकेन स्प्रे जो हमें पता है. इनफिल्ट्रेशन, IV ब्लॉक, प्लेक्सिस ब्लॉक, इंट्रावीनस रीजनल बायर्स ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्राइलोकेन दैट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, या इंट्राथीकल स्पाइनल लगता है. इन्फिल्ट्रेशन में लोकल एनेस्थेटिक इज इंट्रोड्यूस इनटू द वुंड और इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर, या फिर एलर्जी में जो यहाँ पे थे, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स, एलर्जी या फिर इन्फेक्शन केस में. बाकी सारा सेम है, बाकी प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट. हाँ, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज इंपॉर्टेंट. स्पाइनल एनेस्थीसिया इज यूज्ड फॉर लिम्ब या ऑब्स्टेट्रिक या पेल्विक सर्जरी. L2 के नीचे, L2 के लेवल पे, बिलो द लेवल ऑफ L2 जहाँ स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है L1 के अपर बॉर्डर पे, अपर बॉर्डर पे, तो हम वहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं. 2 to 3 मिलीलीटर ऑफ 0.5% बुपिवाकेन इज गिवन. पेशेंट को कहते हैं कि सिट बैक और अपने हाथ घुटनों पे रखें, और या फिर वो बिल्कुल ना छोटे बच्चे की तरह पॉजिटिव फीटस पोजीशन, छोटे अपने घुटनों को नी चेस्ट पोजीशन पे बैठे और पूरे गोल बाउल बन जाते हैं. इंट्रास्पाइनल स्पेस इज आइडेंटिफाइड इधर L4, L5 या L3, L4 और LP नीडल डाली जाती है. फिर जहाँ डाली जाती है और जहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस, करेक्टरिस्टिक लॉस ऑफ रेजिस्टेंस में, जहाँ पर नीडल ऐसे जाई जा रही है, लॉस ऑफ रेजिस्टेंस, इस पॉइंट पे स्टाइलेट निकाल देते हैं और CSF के ड्रॉप्स कम्स आउट. इट कंफर्म्स कि आप सबरेक्टाइल स्पेस में और फिर आप इंजेक्शन डाल देते हो. व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती, सिंपल एंड चीप, नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, नो थिएटर पोल्यूशन बाय गैसेज, एडिक्वेट एब्डोमिनल रिलैक्सेशन इज अचीव्ड. डिसएडवांटेज ये है कि कुछ पेशेंट्स को अच्छा नहीं लगता कि ये लगवाएं स्पाइनल, और ये कि एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती है. कॉम्प्लिकेशन, हाइपोटेंशन, इंजरी टू स्पाइनल कॉर्ड, नाउजिया, वॉमिटिंग, पैरास्थीसिया, ब्रोकन नीडल, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, इंजरी टू द नर्व रूट कॉमन. लेयर स्पाइनल हेडेक, बैक इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी रिटेंशन. वाई? बिकॉज ऑफ बाउल डिस्फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट, टू स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया तो बाउल डिस्फंक्शन, मेनिंजाइटिस, डिस्प्रोलैप्स, डैमेज टू एक्स्ट्राड्यूरल वेसल्स. और इसमें हेडेक जैसे पता है, हेडेक बहुत सवेर होती है, पोस्ट स्पाइनल हेडेक. ऑक्सीपिटल, करेक्टरिस्टिक ऑक्सीपिटल हेडेक,
बैठने से और यहाँ खड़े होने से ज़्यादा होती है, लेटने से कम हो जाती है। तो अब 3 दिन तक स्पॉन्टेनियसली खुद रिकवर कर जाती है। लेकिन अगर ना रिकवर करे तो हम क्या करते हैं, एक ब्लड पैच पेशेंट का ही ब्लड लेते हैं और उसको सबरेक्नोइड स्पेस में डाल देते हैं, तो वो क्लॉट कर जाता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विच सील्स द रेंट ऑफ द ड्यूरा सो नो लीकेज ऑफ द CSF और नो हेडेक, वो क्लॉट दब जाता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है जो एपिड्यूरल स्पेस में डालते हैं। एपिड्यूरल स्पेस इज पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द लिगामेंटम फ्लेम एंड ड्यूरा मैटर। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर पेशेंट कंसेंट ना दे, कॉपरेट ना करे, देयर इज लोकल इन्फेक्शन, सेप्सिस, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, वल्वुलर हार्ट डिजीज, स्वीयर विद फिक्स कार्डियक आउटपुट, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है एंटीप्लेटलेट थेरेपी पे, एस्पिरिन या क्लोपिडेग्रॉल पे, क्रॉनिक बैकएक, CNS डिजीज, हाइपोवोलीमिया, तो ऐसी कंडीशन में ना ही दें पेशेंट को एपिड्यूरल। डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल एपिड्यूरल, स्पाइनल इज गिवन बिलो L1 L2 लेवल, एक्स्ट्राड्यूरल तो कहीं भी दिया जा सकता है। हमने सिर्फ उसके लिगामेंटम फ्लेवम और ड्यूरा के दरमियान में देना विदाउट पंक्चर ऑफ द ड्यूरा मैटर। ड्यूरा से पहले लिगामेंटम फ्लेवम में दे देना एपिड्यूरल स्पेस में। इंजेक्शन इज गिवन द सबरेक्नोइड स्पेस, पंक्चर ऑफ द ड्यूरा मैटर होता है यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थीसिया में। एंड वी देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबरेक्नोइड स्पेस व्हेन CSF अपीयर, जहाँ तो CSF अपीयर होता ही। वी identify the epidural space when there is using the loss of resistance method या टेक्निक। यहाँ डोज बहुत कम देनी पड़ती है, 2.5 to 3.5 बुप्रीवाकेन, 5% है। यहाँ डोज ज़्यादा देनी पड़ती है, 15 to 20 मिलीलीटर बुप्रीवाकेन, 0.5%। ऑनसेट ऑफ एक्शन एपिड्यूरल में स्लो है, यहाँ फास्ट है, 2 to 5 मिनट्स, यहाँ 15 to 20 मिनट्स। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक मोर डेंस, लेस डेंस, हाइपोटेंशन रैपिड, हाइपोटेंशन स्लो। हेडेक इज प्रोबेबली अ कॉम्प्लिकेशन, या हेडेक इज नॉट अ कॉम्प्लिकेशन। व्हाट इज पेन? पेन इज अनप्लेजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद actual potential tissue damage, and pain is a blessing, it tells us there is something wrong। WHO ने एनाल्जेसिक लेटर बनाई है। जो पेशेंट होते हैं जिनमें एक्यूट पेन होते हैं या एक्यूट मसले होते हैं, पोस्ट ऑप पेन है, तो वो उस लेडर के अगर ऊपर वाले रंग पे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर वाले रंग पे तो नीचे आते जाएंगे अगर कोई पोस्ट ऑप पेशेंट है, बिनाइन चीज़ है। लेकिन अगर क्रॉनिक पेन है या फिर कोई मैलिग्नेंसी है तो वो अगर स्टेप 1 पे तो स्टेप 2, 3, 4 और ऊपर जाते जाएंगे। यहाँ उसने किस चीज़ की बात की है रंग पे? पहले रंग पे कहता है कार्पल टनल सिंड्रोम है या ऑर्थोस्कोपी हुई है तो पैरास्टामोल एस्पिरिन से पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर दूसरा वो कहता है कि अगर हर्निया रिपेयर है या गायनोकोलॉजिकल लेप्रोस्कोपी है, पैरास्टामोल एनसेड एंड कोडीन नाउ। तीसरा रंग है अपेंडेक्टमी का और हिस्टेरोस्कोपी का, गिव पैरास्टामोल एनसेड एंड IM मॉर्फिन। और फोर्थ रंग है लेप्रोस्कोपी, लिम्ब फ्रैक्चर, गिव पैरास्टामोल, IV मॉर्फिन या रीजनल ब्लॉक। पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया, इट्स टेक्निक इन विच द नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स दैट एडमिनिस्टर, पेशेंट खुद जो है अपने आप को एडमिनिस्टर कर लेता है। कैसे? एक मशीन है जिसमें सेट किया हुआ है डोजेज और उसका टाइमिंग और उसका कंट्रोल सारा रखा हुआ। बस पेशेंट ने जब भी उसका टाइम होता है मेडिसिन का, पेशेंट खुद ही मशीन को बटन प्रेस करते और अपने आप को वो बोलस लगा देता है। बोलस डोज ऑफ ड्रग बाय प्रेसिंग द कंट्रोल बटन ऑन द मशीन। स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी, टोटल डोज सारी मशीन लिमिटेड, इट्स लिमिटेड बाय कंप्यूटर। तो कोई भी अगर डिले हो पेशेंट की दवाई का तो वो डिले नहीं हो पाता, पेशेंट खुद ही अपने आप को इंजेक्ट कर लेता है, मतलब मशीन से लगा लेता है। दिस इज़ पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया। क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट, chronic pain can be because of malignancy or it can be because of a benign disease. Cancer pain management, most of the malignancies initially they're painless but aista aista they're very painful. Why? Because they cause a stretch on the capsule of the organ, जैसे glycine capsule liver का stretch हो जाता है और by infiltration of the nervous tissue, nerves को involve कर लेता है। अच्छा, WHO का मानना ये है कि जैसे देखें सेकंड स्टेप से कोडीन स्टार्ट हो गया। WHO का मानना ये है कि ओपिएट्स को सिर्फ इस वजह से अवॉइड करना सो दैट दे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ एडिक्शन। तो ये बहुत बुरी बात है। पेशेंट इज़ इन पेन, दो आप उसे ओपिएट्स दे सकते हैं, एडिक्शन बहुत छोटी चीज़ है, उसको पेन बहुत बड़ी चीज़ है। बहरहाल द साइड इफेक्ट्स लाइक वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन कैन बी द प्रॉब्लम एंड इट शुड बी मैनेज्ड बाय एंटीमेटिक, मिटोक्लोप्रामाइड एंड लैक्सेटिव्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड रेस्ट। This is all for the chapter. Important things for the chapter. Jazakallah khair.